नमः संस्कृताय स्टडी संस्कृत नामक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आपके समक्ष किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग के कुछ प्रमुख सूक्तियों को लेकर आया हूं, जो आपके यूपी, टीजीटी, नेट आदि परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होंगी। हमने किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग का शुद्ध सस्वर वाचन का 2 पार्ट वीडियो अपने ही इसी यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है। जो लोग नहीं देखे हैं वो ज़रूर जाके देख लें और उस श्लोकों को कंठस्थ कर लें, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप अच्छे से स्कोर कर पाएँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहली सूक्ति है, नहि प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणा। यह द्वितीय नंबर श्लोक से लिया गया है। इसका अर्थ है, कल्याण चाहने वाले लोग झूठा प्रिय वचन बोलने की इच्छा नहीं करते हैं। दूसरी सूक्ति है, हितम मनोहारि च दुर्लभम वचा। यह सूक्ति चतुर्थ श्लोक से लिया गया है। इसका अर्थ है, इस संसार में ऐसा व्यक्ति मिलना कठिन है जो आपके हित के लिए भी बोले और उसकी वाणी में कठोरता भी न हो, अर्थात हितकर प्रिय वचन दुर्लभ है। तीसरी सूक्ति है, नवंचनीया प्रभवो नुजीविभि। यह चतुर्थ श्लोक से लिया गया है। इसका अर्थ है, सेवकों के द्वारा अपने स्वामी को ठगना नहीं चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए। वरम विरोधोपि समम महात्मभिः। यह सूक्ति 8वें श्लोक से ली गई है। इसका अर्थ है, वरम अर्थात कल्याणकारक, महापुरुषों के साथ विरोध भी कल्याणकारी होता है। अहो दुरंता बलवद विरोधिता। यह सूक्ति 23 नंबर श्लोक से लिया गया है। इसका अर्थ है, बलवान के साथ विरोध करने का परिणाम दुखदायी होता है। व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवं भवन्ति माया विषयेन मायिनः। यह सूक्ति 30वें श्लोक से लिया गया है। इसका अर्थ है, जो मंद बुद्धि वाले लोग मायावी लोगों के साथ छल कपट नहीं करते हैं, उन्हें पराभव का सामना करना पड़ता है। अवंध्य कोपस्य निहंतुरापदां भवन्ति वस्याः स्वयमेव देहिनः। यह सूक्ति 33 नंबर श्लोक से लिया गया है, जिसका अर्थ है, जिसका क्रोध कभी निष्फल नहीं होता, ऐसे विपत्तियों को दूर करने वाले व्यक्ति के वश में लोग स्वयं ही हो जाते हैं। विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तयः। यह सूक्ति 37 नंबर श्लोक से लिया गया है। इसका अर्थ है, चित्त की वृत्तियाँ बहुत विचित्र प्रकार की होती हैं। पराभवोप्युत्सव एव मानिनाम। यह सूक्ति 41 नंबर श्लोक से लिया गया है। इसका अर्थ है, मानी जन के लिए पराभव भी उत्सव ही के समान मालूम पड़ता है। समेन सिद्धिम मुनयो न भूभृतः। यह सूक्ति 42 नंबर श्लोक से लिया गया है। इसका अर्थ है, समेन अर्थात शांति के द्वारा, मुनयः अर्थात मुनि लोग सिद्धि को प्राप्त करते हैं। भूभृता न अर्थात राजा लोग शांति के द्वारा सिद्धि को नहीं प्राप्त कर सकते। निराश्रया हंत हता मनस्विता। यह सूक्ति 43 नंबर श्लोक से लिया गया है। इसका अर्थ है, हंत मनस्विता निराश्रया सती हता, अर्थात हंत अर्थात खेद है, दुख है। मनस्विता मतलब स्वाभिमानता, अभिमानशीलता। निराश्रय अर्थात आश्रय विहीन होकर, शरण रहित होकर, हता अर्थात मर गई। इसका अर्थ हुआ, खेद है, दुख है, स्वाभिमानता और अभिमानशीलता आश्रय विहीन होकर, शरण रहित होकर मर गई, विनष्ट हो गई। गुणानुरोधेन बिना न सत्क्रिया। यह सूक्ति 12 नंबर श्लोक से लिया गया है। इसका अर्थ है, गुणानुरोधेन बिना न सत्क्रिया, अर्थात सत्कार गुणों का विचार किए बिना प्रवृत्त नहीं होता है, गुणी का ही सत्कार होता है। परप्रणीतानि वचांसि चिन्वतां प्रवृत्तिसारा खलु मादृशां गिरा। यह सूक्ति 25 नंबर श्लोक से ली गई है। इसका अर्थ है, परप्रणीतानि वचांसि चिन्वतां मादृशां गिरा प्रवृत्तिसाराः खलु, अर्थात परप्रणीतानि दूसरों के द्वारा कहे गए, वचांसी अर्थात वचनों को, कथनों को, चिन्वताम अर्थात संचित, एकत्रित, इकट्ठा चयन करने वाले,
मादृशाम अर्थात मुझ जैसे गुप्तचरों संदेश हरण करने वालों की, गिरह अर्थात वाणी कथन और वचन, प्रवृत्ति सारा अर्थात प्रवृत्ति वार्ता वृतांत समाचार ही है, अर्थात दूसरों के द्वारा कहे गए वचनों को संचित करने वाले मुझ जैसे वालों की वाणी सूचना मात्र ही देती है। प्रविश्य हि घ्नन्ति शठास्तथा विधान असंवृतांगान निशिता इवे सवः। यह सूक्ति 30 नंबर श्लोक से ली गई है। इसका अर्थ है ही शठाः तथा विधान असंवृतांगान निशिताः इसवः इव प्रविश्य घ्नन्ति। ही अर्थात क्योंकि, शठा अर्थात धूर्त दुष्ट चालाक कुटिल व्यक्ति, तथा विधान अर्थात उस प्रकार के सरल एवं निष्कपट लोगों को, असंवृतांगान अर्थात अनाच्छादित शरीर वाले लोगों को, कवच इत्यादि से नहीं ढके हैं अंग जिनके, ऐसे लोगों को, निशिता अर्थात तीखे पहने तीक्ष्ण और तेज, इसवः इव अर्थात बाणों की तरह, प्रविश्य अर्थात प्रविष्ट होकर, प्रवेश करके, आत्मीय बनकर, रहस्य को जानकर, घ्नन्ति अर्थात मार डालते हैं, विनष्ट कर देते हैं। इसका अर्थ हुआ धूर्त लोग उस प्रकार के सरल निकट लोगों के रहस्य को जानकर, भीतरी संपूर्ण बातों को जानकर उन्हें उसी प्रकार विनष्ट कर देते हैं जिस प्रकार तेज बाण अनाच्छादित अंगों वाले लोगों के भीतर प्रविष्ट होकर उन्हें मार डालते हैं। अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना न जात हार्देन न विद्विषादरः। यह सूक्ति 33 नंबर श्लोक से लिया गया है। इसका अर्थ है अमर्ष शून्येन जंतुना जात हार्देन सता जनस्य आदरः न विद्विषादरः न। अर्थात अमर्ष शून्येन अर्थात क्रोध रहित, जंतुना अर्थात प्राणी से, पुरुष से, जात हार्देन अर्थात मित्रता होने पर, स्नेह होने पर, अनुराग होने से युक्त होने पर, जनस्य अर्थात लोगों का, आदरा अर्थात सम्मान सत्कार, ना अर्थात नहीं होता है, विद्विषा अर्थात शत्रु होने पर, शत्रुता विरोध होने पर, दरह अर्थात भय, ना अर्थात नहीं होता है। इसका अर्थ हुआ क्रोध रहित व्यक्ति के स्नेह अनुराग से युक्त होने पर लोगों के द्वारा उसका आदर नहीं होता, और शत्रुता से युक्त होने पर लोगों को उसका भय भी नहीं होता। क्रोधहीन व्यक्ति के मित्र उसका सम्मान नहीं करते और शत्रु उससे डरते नहीं।